आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि दो दोस्तों की है, जिम्मी एंड बॉब। स्टोरी का नाम है आफ्टर 20 ईयर्स। देखते हैं ये दो दोस्त किस तरह से 20 सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं या नहीं। सो स्टार्ट। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप एवेन्यू impressively. The impressiveness was habitual. The beat, an assigned route for the of the policeman. तो जो भी पुलिसमैन को चेक करने के लिए जो भी एक रूट दिया जाता है ना, कुछ एरिया दिया जाता है कि इस जगह पे आप ये यहाँ ड्यूटी रहेगी, यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। मूव्ड अप एवेन्यू इम्प्रेसिवली, तो वो जो जगह थी वहाँ पे अपनी बहुत ही एक प्रभावशाली तरीके से चल रहा था। जो भी उसका तरीका था, जो इम्प्रेसिवनेस थी, वो हैबिचुअल था, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं था। फॉर द स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि स्पेक्टेटर्स मीन्स ऑडियंस बहुत ही थोड़े थे। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, टाइम लगभग 10 o'clock, रात के 10 बजे का टाइम लगभग हुआ होगा, पूरे 10 नहीं बजे थे। बट चिली गस्ट्स ऑफ विंड विथ अ टेस्ट ऑफ रेन इन दैम हैड वेल नाई डिपोल्टेड। ठंडी हवा और बारिश की वजह से जो रोड्स थी, स्ट्रीट्स थी वहाँ की, लगभग एम्प्टी हो गई थी। द विसिनिटी वॉज वन द कैप्ट अर्ली आवर्स, जो वहाँ का एरिया था, विसिनिटी मीन्स जो आसपास का एरिया होता है, वो ऐसा था कि वो जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठ जाते थे। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। ये एरिया ऐसा था कि जल्दी लोग सो जाते थे और जल्दी उठने वाले लोग भी थे, लेकिन कुछ सिगार की शॉप्स और कुछ जो ऑल नाइट खुलने वाले जो रेस्टोरेंट, जिनको लंच काउंटर कहते हैं, वो ही खुले हुए थे। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज, लेकिन जो बिजनेस क्लासेस, क्योंकि वो एरिया मे बी इट बिलोंग्स टू बिजनेस क्लास, तो वो सारी जो शॉप्स थी वो क्लोज हो गई थी। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk in the doorway of a darkened hardware. जब वो अपना गश्त दे रहा था या फिर वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो एक सर्टेन किसी स्पेसिफिक ब्लॉक पे जाके वो पुलिसमैन एकदम से रुका, अपनी जो वॉक थी उसने स्लो किया, देखा कि भाई क्या है यहाँ पे। वो एक दरवाज़ा था किसी हार्डवेयर स्टोर का। A man leaned with an unlighted cigar in his mouth. वहाँ पे कोई इंसान था, कोई जो कि जिसके माउथ में सिगार था, बट वो जल नहीं रहा था। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे ही पुलिसमैन उसकी तरफ जाने लगा, तो जो आदमी था, जो मैन था, वो एकदम से जल्दी से बोला, It's all right, officer. He said, I'm just waiting for my friend. तो वो बोला कि भाई यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। It's an appointment made 20 years ago. भाई 20 सालों पहले हम दोनों ने मिलके एक अपॉइंटमेंट करी थी कि देखते हैं। Sounds a little funny to you, doesn't it? तो जो वो स्ट्रेंजर था उसने कहा कि कुछ आपको फनी नहीं लग रहा सुनने में, है ना? Well, I will explain if you like to make certain. It's all straight. About that long ago. So he told कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो मैं आपको इस बारे में सारी बात बताता हूँ। It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you. Okay, I will explain if you like to make certain. It's all straight about that long ago.
देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स। तो जो भी स्ट्रेंजर था तो उसने कहा कि जहाँ भी ये स्टोर है यहाँ पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जो ब्रांड्स रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down. तो जो पुलिसमैन था उसने जवाब दिया हाँ 5 साल तक था, उसके बाद ये टूट गया। The man in the doorway stuck a match and lit his cigar. तो जो वो डोरवे पे वहाँ पे जो स्ट्रेंजर खड़ा हुआ था तो उसने अपना सिगार जलाया। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. तो जो भी वो था कि उसका एक मतलब उसका जो चेहरा दिखा, उसका चेहरा कैसा था, पेल स्क्वायर जॉड फेस और उसकी जो आईज थी शार्प आईज एंड लिटिल वाइट, कोई वाइट स्कार उसके राइट आईब्रो के ऊपर था। हिज स्कारपिन वॉज अ लार्ज डायमंड। जो भी इसको स्कारपिन था तो वो एक बहुत बड़ा डायमंड था। ऑडली सेट। "20 years ago tonight," said the man, "I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells." तो 20 साल पहले वो जो आदमी था उसने बताना स्टार्ट किया कि मेरा दोस्त था जिमी, मैंने 20 साल पहले यहाँ पे हम दोनों ने जो भी बिग जो ब्रैडीज जो रेस्टोरेंट का नाम था वहाँ हम लोगों ने साथ में खाना खाया था। वेल्स माई बेस्ट चम, माई बेस्ट चम मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा लड़का पूरे वर्ल्ड में। ही हैड एंड आई रेज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क, हम दोनों यहाँ पे न्यूयॉर्क में ही पले बड़े। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, ओके, जैसे कि भाई होते उन्हीं की तरह। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20, हम तो जो बॉब था वो 18 का था और जिमी 20। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। नेक्स्ट डे बॉब को जाना था वेस्ट में अपना फॉर्च्यून, अपना लक तलाशने के लिए, अपना फ्यूचर तलाशने के लिए। यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, आप जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर लेके नहीं जा सकते। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, जिमी को लगता था कि अर्थ पे सिर्फ एक जगह है। वेल वी एग्रीड दैट वी वुड मीट हेयर अगेन, ओके, हम दोनों ने इस बात पे एग्री किया और हम यहाँ पे फिर से मिलने वाले। एक्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, उस डेट एंड टाइम के बाद एक्जैक्टली 20 years के बाद हम दोनों मिलने वाले हैं। नो मैटर वॉट आवर कंडीशन माइट बी, हम इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों की कंडीशन क्या हो सकती है और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी might have to come, और हम कितनी दूरी से आए। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. बॉब कंटिन्यू करता है कि कैसे भी कुछ भी कैसे भी हालात हो या कुछ भी हो तो हम मिलेंगे ज़रूर यहाँ पे। उसकी ये बात सुन के जो इंस्पेक्टर होता है, पुलिसमैन होता है, वो कहता है ये तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करता है। रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीटिंग्स दो इट सीम्स टू मी, हैवंट यू हेard फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन जब से तुम गए हो क्या अपने फ्रेंड से कभी मिले हो, कुछ उसके बारे में सुना है, कुछ भी तुम्हारा कांटेक्ट रहा है। वेल यस फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड, हाँ कुछ टाइम तक तो बॉब बताता है, कुछ टाइम तक तो हम लोग ने जो लेटर वगैरह सेंड करते हैं ना, पहले फ़ोन थोड़ी ना चलते थे, तो वो किया। सेड द अदर बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक टू ईच अदर, बट 1-2 साल पहले से हम दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है। यू सी द वेस्ट इज़ अ प्रेटी बिग प्रपोजिशन, पश्चिम बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए जो भी कॉन्टैक्ट था तो वो खो गया। तो
जो हमारा जो भी कांटेक्ट था वो 1-2 सालों से टूट गया है, क्योंकि मैं वहाँ पे जो वेस्ट है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी जगह है, तो वहाँ पे मैं बिज़ी हो गया था इन सारी चीज़ों में और लाइफ बहुत बिज़ी हो गई थी। बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जिमी मुझसे मिलने ज़रूर आएगा अगर वो ज़िंदा है। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रस्टेड स्टंचेस्ट ओल्ड चैप, क्योंकि वो हमेशा एक ट्रस्टवर्दी जो पर्सन है, ट्रस्टवर्दी मोस्ट फेथफुल पर्सन है इन द वर्ल्ड। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी इस चीज़ को नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth it। मैं 1000 माइल को पार करके यहाँ पे आया हूँ और ये कुछ और अच्छा रहेगा कि अगर मेरा जो पुराना दोस्त है वो भी यहाँ आता है। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स 3 minutes to 10। जो भी वो बंदा था, बॉब था, तो उसने अपना वो जो भी स्मॉल जो वॉच थी निकाली, उसने देखा उसमें टाइम, और उसमें भाई जो लिड्स थे वो डायमंड के बने हुए थे। उसने टाइम देखे, कहा अरे 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। He announced it was exactly 10 when we parted here at restaurant door। अब उसने क्या बताया कि जब हम लोग अलग हुए थे इस रेस्टोरेंट से, जब अपने अपने रास्ते अलग किए थे, तो एग्जैक्टली 10 o'clock हो रहे थे। Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman। पुलिसमैन पूछता है, क्या आपने जो वेस्ट में जो भी जॉब या जो कुछ भी बिजनेस वगैरह किया बहुत अच्छा किया लगता है ना? You bet, I hope Jimmy had done half as well। हाँ, शर्त लगा लो, और मुझे उम्मीद है जिमी ने भी कुछ तो इसका आधा ही किया हो तो अच्छा है। He was a kind plodder। kind plotter means a slow and steady worker, जो मतलब धीरे धीरे काम करने वाला इंसान होता है। तो उसने कहा कि जो अच्छा बंदा है बट धीरे धीरे काम करने वाला है। दो गुड फेलो एज ही वेट्स। जो मेरा फ्रेंड था वो मेहनती था पर चालाक वगैरह नहीं था, अगर वो आता है तो अच्छा लगेगा। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest wits going to my pile। अब ये इंसान बताता है कि वहाँ जीने के लिए मुझे कई पे कमाई करने के लिए मुझे बहुत चालाक और तेज़ दिमाग वाले लोगों से कंपटीशन करना पड़ा। अ मैन गेट्स इन अ ग्रुप इन न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में क्या है कि जो इंसान है कि एक ही तरह का जो लाइफस्टाइल सेम ही एक ही तरह रह जाता है। इट टेक्स द वेस्ट टू पुट रेजर एज ऑन हिम। इंसान को तेज और चालाक बनाने के लिए वेस्ट जाना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे तेज और होशियार बन जाते हैं। कहाँ पे? वेस्ट में जाके। ये सारी बातें बॉब उसको बता रहा है पुलिसमैन को। द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। और जो पुलिसमैन था उसने अपनी जो क्लब जो भी स्टिक थी उसको घुमाई और 1-2 कदम आगे चला गया। आई विल बी ऑन माई वे। ओके, मैं निकलता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। तो वो कहता है ओके, अब मैं चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका फ्रेंड आए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन टाइम हिम शार्प। और अगर आता है तो ठीक है, वरना आप चले जाना। आई शुड से नॉट सेड द अदर। तो जो भी बॉब था जो उससे अपने फ्रेंड से मिलने आया था वो कहता कि मैं वेट करूँगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर। मैं कम से कम उसे आधा घंटा तो दूंगा ही, उसका वेट करूँगा। एटलीस्ट इफ जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ ही विल बी हेयर्स बाय द टाइम। अगर जिमी जिंदा है इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे है, तो वो आएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, गुड नाइट सर, said the policeman, passing on along his beat, trying to doze as he went। और जो भी वो अपना काम कर रहा था वो करते हुए, गुड नाइट कहते हुए ऑफिसर चला गया। इस वीडियो में बस अभी के लिए यही, और नेक्स्ट सेक्शन 2 कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।